ऑन म्यूट मोड सो दैट आप मुझे प्रॉपरली सुन पाएंगे एंड जो बैकग्राउंड कुछ भी आवाज है वो नहीं आएगा बच्चों, है ना? फाइन, आई थिंक आई शुड स्टार्ट. Myself, Dr. Nitin Pathak. I am with one of my colleague, Mr. Swapnil Jain. He's from IIT Delhi. Hello everyone. Okay. So, as you all know, आज हम लोग यहाँ पर बच्चों जो जमा हुए हैं और हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, that is based on our career orientation. You are on the position where you are on a square, जहां से चार अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं एंड आई शुड से इनफैक्ट कि वहां पर चार रास्ते नहीं, वहां पर मल्टीपल वेज आ गए, बट चूज क्या करना है ये बहुत बड़ा चैलेंज. दो 50% पीपल ऑफ द प्रेजेंटीज दे आर ऑलरेडी डिटरमाइंड कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, हमें कॉमर्स की फील्ड में जाना है, बट स्टिल there are some confusions because now new education policies also exist. Probably from the next year, from April, this will be executable. Fine. Madam, I hope ki students will be comfortable in all the languages. Yes sir, yes sir. Means Hindi, English, Marathi, English sort of, they will be comfortable. Yes sir, so no issues at all. Yeah. It will be easily acceptable, right? Yes okay, sir. fine. So I should start since we are focusing on the career orientation. First of all, बच्चों हम ये समझते हैं कि हम कैरियर को देखकर क्या डिजाइन करते हैं. हमारे दिमाग में करियर का मतलब क्या ऑप्शंस आता है, करियर सोचकर हम लोग किस बात पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. As far as our generation is concerned, though I am not too much old, but उस जनरेशन की मैं बात करूं तो हमारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे कि करियर मींस हमें लाइफ में सेट होना है. अब लाइफ में सेट होने से क्या मतलब है कि वी हैव enough or satisfactory handsome amount in our hands as a salary और अपना लाइफ चलता रहे बढ़िया से, that's it. कुछ सेविंग्स हो जाए और बढ़िया सा फैमिली चल जाए. बट विद दिस जनरेशन, मैं आपकी जनरेशन की बात करता हूं तो डेफिनेटली बहुत सारे गोल्स चेंज हो गए हैं, ड्रीम्स बड़े हो गए हैं, बिकॉज एक्सपोजर बड़ा हो गया. बट स्टूडेंट्स इस एक्सपोजर के साथ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स के ऑप्शंस भी बढ़ गए, डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस भी बढ़ गए. आई होप कि मैडम ने आपको कन्वे किया होगा एंड यू आर विथ योर पेरेंट्स. आई एक्सपेक्ट कि आज आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो, सो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों. बच्चों क्या, मैं तो दोस्तों कहूं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और आप अपने पेरेंट के साथ बैठ के शायद इस शाम के बाद, इस बहुत अच्छी एक फ्रूटफुल इवनिंग के बाद, शायद आपके डिस्कशन को आप किसी कंक्लूसिव पॉइंट तक ले जा सकते. बिकॉज अभी जितने 20 स्टूडेंट्स या 20 कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हैं, डेफिनेटली आज मैं उनके पेरेंट्स की बात करता हूं तो उनके पेरेंट्स जो कि मेरे एज ग्रुप में होंगे या मुझसे थोड़े सीनियर होंगे, उनके समय इतना एक्सपोजर ही नहीं था, करियर के ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे, या शायद थे भी तो गाइडेंस नहीं था, क्योंकि गाइडेंस लेने के लिए उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. सो नाउ यू पीपल आर रिसोर्सफुल, यू पीपल आर फुल ऑफ नॉलेज, यू पीपल हैव इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जो शायद हम लोगों को पता नहीं थी या उस समय तक थी ही नहीं, मैं कहूंगा. परफेक्ट. सो बेटर है कि हम कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करने के पहले, बिफोर डिस्कसिंग ऑल दी ऑप्शंस इन करियर, पहले हम ये समझते हैं कि करियर का गोल क्या है. मैं आपसे कुछ एक प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर करूंगा सो दैट वो ऑडियो विजुअल जो होता है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा. मैडम, विल इट बी फाइन? Yes, please. बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ चीजें बता रहा हूँ तो आप उसे नोट कर पाएंगे. अभी मैं सिर्फ आपको बोल पा रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं. वंस आई शेयर द स्क्रीन एंड पीपीटी आई शेयर, सो उस पीपीटी से आपको कुछ नोट भी करना है बच्चों, तो दैट विल बी इजी फॉर यू. आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी विल गिव यू सम टाइम, विल डिस्कस अबाउट द करियर ऑप्शंस, we will discuss and I'll try to satisfy all your queries as best as possible. Perfect. So madam, with your permission, should I share my screen? Okay.
बच्चों सबसे पहले तो डिस्कस ये करते हैं कि आज का जो हेडिंग था हमारा करियर ऑप्शंस, तो करियर के ऑप्शंस में व्हाट वी फील अबाउट द करियर। करियर बनाना क्या होता है? क्या हम सिर्फ कुछ अपने अमाउंट्स या हमारी जेब में बहुत अच्छा पैसा है तो क्या हम उसे करियर कंसीडर कर लें? शायद नहीं। आप में से बैठे हुए जनरेशन नेक्स्ट के बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात को लेकर शायद इत्तेफाक न रखते हो कि यदि पैसा बहुत आ जाए तो शायद करियर नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी होना बहुत जरूरी। तो करियर में सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप अपने आप को सफल पाएंगे। When you will be successful, तब शायद आप सेटिस्फाइड भी हो। लेकिन सक्सेस के लिए स्टेप्स क्या क्या हो सकती है? क्योंकि मैं एक बात तो बिल्कुल आपसे क्लियर कट शेयर कर दूं कि आप जिस स्टेज में हैं बच्चों, दैट इज स्टेज ऑफ क्लास 10, और आने वाले 6 से 7 साल आप अपने आप को शेप देने वाले हैं, आपके करियर को शेप देने वाले हैं। बिकॉज दिस नेक्स्ट 6 to 7 years, इसमें एक छोटा सा मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है, कोट याद आता है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। मतलब यार यदि वाकई कुछ पाना है तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा, है ना? अब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बच्चों, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं आपसे, मैं थोड़ा फिर चर्चा करूंगा आपसे उसके बाद, क्योंकि एक मुझे अच्छी स्टोरी याद आ गई अभी आपके लिए। हाउ मेनी ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टाइस? हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड्स। कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों से कितनों ने सुनी है? रेज योर हैंड्स। एनीवन? अरे रैबिट और, ओके, श्रावणी, रुकिया, जानवी, अनिश, अपूर्वा, फाइन फाइन, ठीक है। बच्चों बहुतों ने, आप लोगों ने अभी यू रेज योर हैंड्स, एक सिंपल सी कहानी थी, उसमें से किसी एक को मैं अनम्यूट करके आंसर देने के लिए कहूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस कहानी में रैबिट हारा क्यों? एनीवन ऑफ यू? एनीवन ऑफ यू? रैबिट क्यों हारा? ओवर कॉन्फिडेंस। Yes, sir. ओके फाइन फाइन, ओवर कॉन्फिडेंस। अब जितनों ने भी आंसर दिया, सिंपल बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों, क्या आपको लगता है कि मैं या आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ दौड़ लगाना चाहते हैं, रेस लगाना चाहते हैं जो हैंडीकैप्ड है, और फिर भी आप ये सोचें कि मैं पता नहीं जीत पाऊंगा या नहीं? इज इट? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपको सोचना भी पड़े? यार आप एक किसी हैंडीकैप पर्सन के साथ बेट लगाते हैं, रेस लगाते हैं, और उस रेस के शुरू होने के पहले आप एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दे रहे हैं कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। यार मैं जीतूंगा। किसी हैंडीकैप पर्सन के साथ यदि मैं दौड़ लगा रहा हूं तो ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूं, मैं जीतूंगा। आई डोंट थिंक यू एक ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश ने बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कछुए से वो जीत पाएगा या नहीं, ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं। एनीवेज, बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स आएंगे बच्चों, कोई कहेगा ओवर कॉन्फिडेंस, कोई कहेगा सर वो सो गया था, व्हाटएवर इट इज। लेकिन मैं आपको बहुत काम की बात बताऊं, जनरेशन नेक्स्ट के लिए, ये जो जनरेशन नेक्स्ट है आपकी, आपके पास सब कुछ है बच्चों, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल। पेरेंट्स सुन रहे होंगे, शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी रखें कि ये बच्चे खाना खाने बैठते हैं तब इन्हें मोबाइल ध्यान आता है, ये मोबाइल खेल रहे हैं। जब इन्हें मोबाइल खेलने के लिए दिया जाए तब इन्हें पढ़ाई ध्यान आती है, जब इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए तो इन्हें भूख लगती है, और जब खाना खाने दिया जाए तो ये फोन पर होते हैं। मतलब जिस समय जो काम करना है बच्चों, उसको छोड़कर बाकी सारे काम करना है। व्हाट इट मीन्स, वी डोंट हैव मैनेजमेंट ऑफ टाइम। यार कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। यदि खरगोश कछुए के साथ दौड़ लगा रहा हो और वो ये सोचे कि मैं जीतूंगा या नहीं, तो ये तो वो उसका अंडर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप। वो तो जीतेगा, उसे पता है, लेकिन जब उसे दौड़ना चाहिए था तब वो सो रहा था, ये उसकी सबसे बड़ी, और जब सोना चाहिए था तब वो दौड़ लगा रहा था। यानी जब जो काम करना है वो कर लिया जाए, है ना? मतलब ये मैंने क्यों बताया शुरुआत में, मुझे अचानक से याद हुआ कि जैसे मैं सक्सेस के आपको मंत्र बताने लगा, मैं क्यों आपको बता रहा हूं ये भी मुझे पहले बताना होगा। आई माई सेल्फ डॉक्टर नितिन पाठक, मेरे साथ है स्वप्निल जैन। मैं बच्चों अपना डॉक्टरेट किया हूं सीसीएमबी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यदि कुछ लोग जानते हो तो हिंदुस्तान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला इंस्टीट्यूट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी बुक में पढ़ लीजिए,
डॉक्टर लालजी सिंह इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। क्योंकि आपको ये भी तो पता हो कि मैं किस लेवल से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, या मैं कौन हूं जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। क्योंकि मैं आपकी तरह कोई मेट्रो सिटी से या नासिक जैसे ऐसे कल्चर्ड सिटी से नहीं, मैं और सर शायद मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया था कंपनी करने के लिए, एक इंदौर के बहुत छोटे से गांव खाते गांव से आप बिलोंग करते, और मैं जिस गांव का नाम बताऊंगा वो बोपलवाड़ी, तो शायद 25 घरों का एक गांव था। लेकिन यहां से चलकर मैं सीसीएमबी हैदराबाद तक पहुंचता हूं, सर आईआईटी दिल्ली तक पहुंचते हैं, जहां पर हमें कोई बताने वाला नहीं था। और उस सीसीएमबी हैदराबाद से मैं अपनी बात करूं तो वहां से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस्टिजियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूं, दैट इज नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, एंड फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मैं उसे पा भी लेता हूं। हाँ दोस्तों, 2012 का आप गूगल पे सर्च करेंगे, 2012 का नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय डॉक्टर कलाम मुझे मिला था। मैं इस हैसियत से आपके सामने बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स और बहुत सारे हर्डल्स आएंगे जिसके बाद हमें ऊपर बढ़ना है। मेरे लिए सफलता क्या थी? मेरे लिए सफलता ये थी कि मैं सीसीएमबी हैदराबाद तक पहुंचा, वहां से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिलता है, और फिर वहां से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुझे भेजती है, यंग साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जाके 40 देशों के वैज्ञानिकों के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता हूं और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं। इट डज मैटर, इट डज मैटर जब मैं और सर जैसे व्यक्ति, जहां पर एक महज कुछ चंद घरों का एक गांव, और वहां से निकलकर हम लोग इस लेवल पर पहुंचते हैं, तो उस प्रोस्पेक्ट में, उस रिस्पेक्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं। परफेक्ट। तो सबसे पहला तो मंत्र यह है कि आप सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरे लिए सफलता थी कि मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, एक अच्छा लेक्चरर बनना है, अच्छा नरेटर बनना है, अच्छा ओरेटर बनना है। सो आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विद दिस, क्योंकि आज मैं उस कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वो चीज है जिसे पाने की मैंने कोशिश की, मैं सफल समझता हूं। इन दैट वे मैं आज सफलता की कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, और उसका सबसे पहला मंत्र है आपका अपना विश्वास। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंसिस्टेंटली उसकी तरफ बढ़ते रहे। राइट? तो मैं कुछ इमेजेस अभी आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, प्रेजेंटेशन के थ्रू, और उसमें से आप चीजें नोट भी करते रहिएगा और मुझे बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। शायद ये आधा घंटा अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, और क्या ही पता कि हम कुछ बेहतर उससे प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपको सफल करवाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए आपके पेरेंट्स अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रंट पर आपको कोई तकलीफ नहीं आने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाएं थोड़ी तो होंगी, और आपसे ना हो तो किससे हो, आपसे ना हो तो किससे हो। और वो क्या चाह रहे हैं आपसे बदले में? आपसे सिर्फ चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई करें जिसके लिए वो पैसा भर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था कि वक्त रहते पेन रगड़ लो, वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। अब लाइफ इज योर, चॉइस इज योर। 2 से 3 साल बढ़िया से पेन रगड़ लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो, एंड लाइफ इज योर्स। फाइन। सो आई एम शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, और उसके थ्रू फिर कुछ नोट भी कीजिएगा, बेटर है कि दिमाग में नोट करें। राइट? ओके, सो लेट मी स्टार्ट। व्हाट आर द स्टेप्स टू सक्सेस? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गोल एक डिसाइड होना चाहिए, जिसके लिए शायद आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है बच्चों, कि आपको किस फील्ड में एक्चुअली जाना है। हाँ, उस फील्ड की तरफ, उस गोल को पाने के लिए आपको क्या नॉलेज की जरूरत है, उस नॉलेज के बाद आपका टेम्परामेंट क्या कहता है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, कितना पार्टिसिपेशन है, मतलब दैट इज नॉलेज, कितनी सीट्स अवेलेबल है, उस फील्ड में जाने का प्रिपरेशन कैसे करना पड़ता है। जहां प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट आपको वो इंस्टीट्यूशन सिखाएगा। एज फार एज माय इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न, रेजोनेंस, आई बिलोंग्स टू रेजोनेंस, which is a premier institute for IIT, JEE and NEET examinations, along with foundation course like Homi Baba exam, IJSO exam, NTSC exam। लास्ट ईयर का टॉपर आपने देखा होगा NTSC का, इस साल को तो रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, दैट इज फ्रॉम रेजोनेंस। राइट?
सो ऐसे बहुत प्री आरएमओ एग्जाम्स, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है बच्चों जो 10th के लेवल पर कर लेने चाहिए थे, बट फाइन, अब हमारे लिए अगला शायद मंजिल रास्ता देख रही है, वो है KVP, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। आई होप यू हर्ड अबाउट इट। कोई बात नहीं भी सुना हो तो मैं आज बताऊंगा आपको। लेकिन इन सब के लिए यार जो जरूरी दो चीजें मैंने छोड़ दी, वो है टेम्परामेंट और इंट्रोस्पेक्शन। क्या आपने अपने आप को थोड़ा भी देखा कि मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी स्किल्स क्या है? जस्ट नो दीज स्किल्स। एक बार आपको वो पकड़ में आ गया ना कि आप क्या बहुत बेहतर कर सकते हैं, शायद गोल भी डिसाइड हो जाए और उसका आप नॉलेज भी लेने लगे। लेकिन जब जिस दिन आप ये गोल डिसाइड करें, जस्ट हैव अ टेस्टिंग कि क्या मैं उसके लिए वाकई एलिजिबल हूं, और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डिसीजन लीजिएगा। एवरीवन इज बॉर्न टू विन माय डियर। कोई लूजर नहीं होता लाइफ में, कोई लूजर होता ही नहीं। एवरीवन बॉर्न टू विन। तो आपको जीतना कैसे है उसका रास्ता दिखाने के लिए यार इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और नहीं हो तो मैं बैठा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। आई अश्योर यू, मैडम यहां पर बैठी है, आई अश्योर यू जब जब आपको जरूरत पड़ती है, आई विल बी देयर इन जिम्स एंड आई विल रेडी टू गाइड यू। मैं बायोलॉजी की फील्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता सकता। एक मिसकंसेप्शन है कि नीट नहीं निकला, MBBS नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगी लाइफ। इनफैक्ट मैंने तो ये पढ़ा है कि ईश्वर एक दरवाजा बंद ही शायद इसीलिए करता है कि बाकी के दरवाजे खुल जाए। बच्चों मैं ऐसे भी ऑप्शंस आपको बता सकता हूं जहां बायो सब्जेक्ट लेने के बाद यू कैन एंटर इनटू IIT। हो सकता है आप मुस्कुराएं कि सर कुछ भी कह रहे हैं, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। इवन आफ्टर टेकिंग बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट, PCB एज अ मेन स्ट्रीम, यू कैन एंटर इनटू IIT। PCM तो कर ही सकता है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। सो ऑल दीज आर द steps to success. Decide your goal. First, decide yourself, determine yourself, then gain the knowledge for that goal. How much competition is there? Test yourself and maintain your temperament throughout the journey of competitive exam. This temperament is needed till the goal is achieved. Right? Next. Okay, fine. So what I mean कि कहीं ना कहीं हमें ये भी तो जान लेना जरूरी है ना भाई। एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस ना भी करूं तो भी मेरे ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आपके साथ बैठा हूं, आई एम नॉट एनफोर्सिंग यू टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल और फॉर कॉमर्स और फॉर आर्ट्स। The sky is the limit. Just explore yourself first. Look inside your mind and heart and get the answer. Once you get the answer, then you can start your journey, decide your goal, gain the knowledge and everything. Right? So, knowledge लेना हो तो गोल का नेचर क्या है अपना, क्या सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन करने हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। सी व्हाट आई एम सेइंग कि यार हमारी जनरेशन तो ऐसी जनरेशन है ना दोस्तों कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे जिस एग्जाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम आपसे पूछना है मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे, चाहे जिस एग्जाम का इंस्टेंट आंसर मिल जाए, मुझे नहीं भी पता होगा तो नेट पर अवेलेबल होगा। तो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स एंड मूवीज, व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन द गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, चैटिंग, ये सारा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो नॉलेज, मैंने कहा ना, नॉलेज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है दैट इज टेम्परामेंट। मेंटेन योर टेम्परामेंट। Rest everything is available on Google. Perfect. But yes, how to prepare and when to prepare, it is definitely the responsibility of your father institution or mother institution. And resonance is always there to guide you, whatever it is. Right? Okay. Yes. Whatever the goal you will decide, definitely it does require practice, practice, and practice. Why? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स सम इम्परफेक्ट ना। सिर्फ सुना है, सिर्फ सुनने की बात थोड़ी है, समझने की भी तो बात है कि व्हाई प्रैक्टिस इज नीडेड। भाई प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद ही तो पता लगा पाएंगे कि वेयर एक्चुअली यू आर स्टैंडिंग। आप उस कंपटीशन में, मुझे जो डेटा पता है नीट का, मेडिकल सीट का, 15 लाख बच्चा बैठा कोविड में एंड सीट्स वेर हार्डली 60,000।
यार एक्चुअली देखा जाए तो दीज आर नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन माय डियर। 15 लाख बच्चों में आप 50,000 को चूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सेलेक्ट कर रहे हैं, यार आप रिजेक्ट कर रहे हैं। बट व्हाई प्रैक्टिस इज नीडेड? जस्ट टू गेट रीड ऑफ दैट रिजेक्शन। हमें उस रिजेक्शन से बाहर आना है और सेलेक्ट हो जाना है, बाय डिफॉल्ट हमें सेलेक्ट हो जाना है। तो आपको सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको रिजेक्शन से बचने की कोशिश करनी है। और रिजेक्शन से जब बचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे। बट वो प्रैक्टिस का सही तरीका क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए, डेफिनेटली इट विल बी कन्वेड बाय योर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जहां पर आप पढ़ रहे हो, राइट। जो मैंने कहा खरगोश और कछुआ, आप बहुत तेज दौड़ सकते हो बच्चों, एनर्जी लेवल आपका अनबीटेबल, अनमैच्ड। मतलब हम लोगों के समय तो डेफिनेटली इतना एनर्जी लेवल हमारा नहीं था, लेकिन आपका एनर्जी लेवल वाकई अनमैच्ड। लेकिन यार उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में तो दें। मतलब अजीब सी बात है, आप दौड़ रहे हैं ईस्ट की तरफ और रेस हो रही है वेस्ट की तरफ। यार ये क्या बात है? पहले ये भी तो देखें कि आपका डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको टाइम का मैनेज करना, कितने घंटे में कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है बच्चों, वो प्रिपरेशन अलग है। एक्चुअल प्रिपरेशन तो आप 3 घंटे का कर रहे होते हैं जिसमें आप एग्जाम देने वाले, है ना। उस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, कोई यदि बायोलॉजी वाला कैंडिडेट यहाँ हो वो समझ सकता है। हार्मोन हमारी बॉडी के क्लॉक को डिसाइड करते हैं। पीनियल ग्लैंड होती है दोस्तों, वो पीनियल ग्लैंड हमारा रिदम बनाती है, स्लीप वेक साइकिल बनाती है। इसलिए तो आप जब यूएस से लौटते हैं आफ्टर लॉन्ग स्टे, तब आपकी बॉडी में जेट लैग का फील आता है, क्योंकि क्लॉक सेट हो गई। तो उस क्लॉक को सेट कीजिए, नॉट फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दोस 3 आवर्स जो आपको एग्जाम में बैठकर उस प्रेशर के साथ देना है। वो कैसे करना है? डेफिनेटली रेजोनेंस इज ऑलवेज देयर टू गाइड, राइट। अब करियर के ऑप्शन देखते हैं। मैंने अभी तो आपको स्टेप्स बताई, किन सीढ़ियों पर आपको चलना है ना। ये तो सभी के लिए कॉमन होगा ना डेफिनेटली, क्या कॉमर्स, क्या आर्ट्स, क्या साइंस, क्या बैंक, क्या यूपीएससी, पीएससी एंड क्या आईआईटी, जेई और मेडिकल, ये तो सेम है। बट करियर के ऑप्शंस क्या है? अब मेरे हिसाब से करियर के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स एंड फाइनेंस, लॉ, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म सेक्टर, एंड लास्ट में उसे नहीं डालना चाहिए मैंने कैरियर ऑप्शन को, बट टीचर एंड लेक्चरर। ये तो सेल्फ सेटिस्फैक्टरी है यार, इट इज अ प्रोफेशन, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, टीचर एंड लेक्चरर। ये तो किसी भी ऊपर की किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, ऊपर की किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। बट इसके लिए कोई, मैंने क्यों इसे डाला एक्स्ट्रा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी लगे या ना लगे, क्वालिटी जरूर लगती है। And the quality is, if you are by heart teacher, तो यार ये उस नोबल प्रोफेशन की तरह है जो ऊपर के तमाम प्रोफेशन को बना और बिगाड़ सकता है। So I respect the teachers, not being a teacher, but मैंने जिनसे पढ़ा है मुझे वो सीख मिली है, वो लेसन्स लाइफ के मिले, है ना। अदरवाइज रेस्ट ऑप्शंस आर इंजीनियरिंग, मेडिसिन। मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूं और फिर आपसे क्वेश्चंस के लिए समय आपको, राइट। लेट अस स्टार्ट विद इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा बच्चों को अपील करता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और यदि इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करनी है तो हिंदुस्तान में एक ऑप्शन है IITs, and for which there is an entrance exam, joint entrance examination, IIT JEE, right? तो IITs में एडमिशन होता है, मेंस के स्टेप्स, और अब तो फिर चेंज आ गया। तो लेट मी वेरी क्लियर, आज शेयर की जाने वाली तमाम स्लाइड्स, ऑल दो स्लाइड्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, इसमें होने वाले चेंजेस हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तब तक इधर पे कोई गवर्नमेंट अमेंडमेंट आ गया और पता लगा कि JEE तो 4 अटेम्प्ट में होने वाली, और मैं कल इस स्लाइड को प्रिपेयर कर रहा था, तब तक मेरे पास न्यूज थी कि 2 मेंस के अटेम्प्ट और एक एडवांस का, है ना। बट एनीवेज, हमें तो सिर्फ ऑप्शंस देखने स्लाइड से, बाकी अपडेटेड हम नॉलेज तो गूगल से ले। तो IITs में मेंस और एडवांस का एग्जाम होता है। मेंस की प्रिपरेशन कंपैरेटिवली इजी होती है, बट इट इज नॉट, आई शुड नॉट से इट्स इजी,
Yes, definitely easier than the advanced exam. But those who are not qualified for advanced, nothing to worry. There are some NITs, triple ITs, there are some separate exams like BITS, deemed universities, and there are so many exams. But the prestigious one is IIT. अब वो कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है, थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको कुछ स्लाइड से और बताना चाहूंगा ना। ये तो कुछ नंबर गेम है जो शायद अपडेटेड ना भी हो, लेकिन आपको अपडेट रहना है कि कितनी IITs हो सकती हैं, कितने उसमें नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कैसा करना है। I'll share my mail ID with you. I'll share my WhatsApp number with you so that you can directly contact. और IIT के लिए मुझे कुछ दिक्कत गई ना दोस्तों, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ, हो सकता है कि मैं आपके किसी IIT से रिलेवेंट सवाल का जवाब तुरंत न दे पाऊं, बट मैंने कहा ना, वी हैव अ कंप्लीट टीम ऑफ IITs. IIT दिल्ली स्वप्निल जैन सर, IIT बॉम्बे मनीष सिंह सर, IIT धनबाद शिवाजी सर, IIT BHU ललित सर, मतलब IIT रुड़की यादव सर, and there are so many complete pool of faculties. तो उनसे पूछ के आपको जवाब दे दूंगा यार। मुद्दा क्या है, आंसर मिलना चाहिए, राइट? सो दिस डेटा विल डिस्कस किस किस के थ्रू एडमिशन होता है, जेई मेंस है, जेई एडवांस है, सीईटी के लिए डेफिनेटली आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं सीईटी, बट उससे IIT में एडमिशन नहीं मिलता। आपको फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लोकल लेवल पर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट नंबर 5 मुझे दिख रहा है दोस्तों। मैडम मैं इंटर करना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? मुझे स्पीड और वो सब ठीक चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट नंबर 5 जो है बच्चों, उसमें आईसर और ISCs एंड IST। मैं जब MSc कर रहा था बच्चों, MSc PhD के दौरान, डेफिनेटली मैं नहीं जानता था आईसर। मैं अपनी डॉक्टरेट के दौरान जाना आईसर। Indian Institute of Science Bengaluru is one of the best and prestigious institute, only the institute in India, only one IISc in India, that is IISc Bengaluru. But there are some subdivisions like IISERs, Indian Institute of Science Education and Research. ये IISERs पुणे, तिरुपति, भोपाल, मैं पर्सनली IISER भोपाल में प्रोजेक्ट किया हूं पोस्ट डॉक के दौरान। IIST, Indian Institute of Statistical Science, यार ये अपने आप में कोलकाता का बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो इससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो खुलते हैं रास्ते KVPY के थ्रू। मैंने अभी आपसे कहा था KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, which is conducted at 3 level, 11th, 12th and non-professional courses का फर्स्ट ईयर like BSc। तो ऐसे भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन की जा सकती है ना। लाइक मैं तो शायद कैंपस देखकर ही खुश हो जाऊं, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े कैंपस में पढ़ाई नहीं की दोस्तों। हाँ, लेकिन जब मैं CCM भी पहुंचा तो मेरे मन में कुछ डर, कुछ शंका, कुछ लेस कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि मैं कभी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गया नहीं ना, एक्सपोजर नहीं था। बट जनरेशन नेक्स्ट सब है आपके पास। सो सर, बिल्डिंग दिखाने का मतलब आपको ये है कि इतने बड़े बड़े कैंपस और इतनी एकेडमिकली साउंड लाइफ होती है कि शायद बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना। देयर आर सम डेटा अगेन, IIT मुंबई सीट्स कितनी है, क्या है, ये आप कहेंगे तो मैं मैडम से परमिशन लेकर आपसे शेयर करवा दूंगा बाद में, ताकि आप लोग इसे जान पाए कि क्या होता है। और फिर भी कभी जरूरत पड़ती है तो नेट पर भी अवेलेबल है, डेटा भी अपडेट हो गया होगा, कुछ IITs बढ़ भी गई होंगी। अदरवाइज यू कैन विजिट टू द सेंटर, और पर्सनली शायद कभी आप ना मिले हो तो IIT दिल्ली के बंदे कैसे होते हैं, IIT बॉम्बे के बंदे कैसे होते हैं यार, क्या फर्क होता है एक हमें या एक आम इंजीनियर और एक IITian में। यू कैन विजिट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। One more there was BR, जो अभी मुझे दिखा था आर्किटेक्चर, ठीक है, बट वंस यू प्रिपेयर फॉर IIT डेफिनेटली आप आर्किटेक्चर के लिए प्रिपरेशन तो कर ही लेते हैं, राइट। अब मैं कुछ ऐसे भी पर्सनालिटीज आपको दिखाऊंगा जो शायद बच्चा बच्चा जानता हो, है ना। सो NR नारायण मूर्ति, आई होप एवरीवन नो, और जानना जरूरी भी है। ऐसी पर्सनालिटीज को ना जाने तो फिर क्या ही जाना। मिस्टर चेतन भगत, अच्छा नरेटर, अच्छा ओरेटर, अच्छे ऑथर, राइटर। लेट मिस्टर मनोहर पर्रिकर, वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए पॉलिटिशियन दैट आई एवर मेट इन गोवा, बेस्ट पर्सनालिटी, है ना। और ये लास्ट पिक तो ओहो माय गॉड, हर किसी के लिए एक हिंदुस्तानी कहलाने के लिए गर्व की बात। मिस्टर सुंदर पिचाई, गूगल CEO,
मतलब इस लेवल तक पहुंचना एक इंडियन के लिए डेफिनेटली, मैं अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जनरेशन को बता रहा हूं कि दिस इज द इंस्पिरेशन। एटलीस्ट इन्हीं को इंस्पिरेशन बना बना के हम आगे बढ़ते हैं, तो नथिंग कैन बी ओके। ऑल दीज, ये सारे के सारे जितने भी हैं, मिस्टर नारायण मूर्ति, चेतन भगत, मिस्टर पर्रिकर एंड सुंदर पिचाई, ऑल हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आईआईटी, राइट। मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा सुंदर पिचाई जी का, बहुत बढ़िया वीडियो था। एनीवेज, इन सब के लिए जो कॉमन था, दैट वाज व्हाट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, राइट। तो यार ये तो किसी के लिए भी ड्रीम, मतलब पॉलिटिशियन हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, मतलब क्या ही कहें आईआईटी के लिए ना। अगेन दीज आर सम डेटा फॉर एनआईटीज, लेस, क्योंकि समय की लिमिटेशन है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ करके एटलीस्ट आपको हैमर कर दूं मैं कि ऐसा भी ऑप्शंस हैं, सो दैट फिर कभी मेरी आपसे पर्सनल फिजिकल मुलाकात हो और मीटिंग हो, तो एटलीस्ट यू शुड बी रेडी विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एनआईटी आईआईटीज में एडमिशन नहीं होता तो मेंस के बेस पर आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। परफेक्ट, बहुत सारी सीट्स एनआईटीज में भी है, वारंगल बहुत एक नोन एनआईटी है ना, बट ऑल दीज फॉर इंजीनियर्स एंड technical background. Next, again, it is data. I'll share it later. Switching to the medical career. अब आप कहेंगे सर क्या आपने इंजीनियरिंग में केवल आईआईटी के बारे में बताया? ऐसा नहीं है, बट हिंदुस्तान में यदि यार आपको इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो मैंने बेस्ट ऑप्शन शेयर किया। अदरवाइज मैंने कहा ना, सीईटी से भी आप एंट्री कर सकते हैं, मरीन इंजीनियर, ओशियन इंजीनियरिंग, गोवा में बहुत बड़ा कैंपस है, और गोवा में जो कैंपस है वो गोवा का कैंपस, उसमें एडमिशन होता है आपके दो अलग एंट्रेंस एग्जाम, सीएसआईआर और आईसीएआर। सीएसआईआर इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नोट करते चले नए नए नाम। सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके मैं जब पढ़ता था 24 इंस्टीट्यूशंस थे, नाउ इट इज 76। तो सीएसआईआर का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू आपको एंट्री मिलती है गोवा के ओशियन सेंटर में। तो ऐसे यार बहुत सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, मैं ब्रीफ कर रहा हूं जो दैट व्हाट आई फाउंड द बेस्ट इन दैट फील्ड पर्टिकुलर। लाइक मेडिसिन, यदि जाना है तो केवल और केवल एक रास्ता है, नीट। अब जैसे मैंने कहा, यहां जब मैंने स्लाइड बनाई थी तब एम्स भी एग्जाम हुआ करता था। अब तो यदि हिंदुस्तान में डॉक्टर बनना है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज नीट, National Eligibility Entrance Test. All AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, AFMC, Armed Force Medical College, Pune, all AFMC, AIIMS, JIPMER, and everything is now included in NEET. So you have to prepare yourself for NEET if you want to be a doctor. Perfect. और यार इस धरती पे ईश्वर यदि कहीं दूसरा है तो मदर फादर के बाद डॉक्टर है ना दोस्तों, क्योंकि यार अभी कोरोना की स्थिति हमने देखी, वॉरियर की तरह बिल्कुल लड़े हैं और हमारी जान बचाई, राइट। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड नोबल प्रोफेशन। परफेक्ट। नेक्स्ट, इसका भी कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करूं। मेरे आपसे कहने तक कल शाम तक की न्यूज मेरे पास थी कि 222 सीटें और बढ़ा दी गई हैं और इसी साल से उस पर एडमिशन देना भी शुरू कर दिया गया। तो डेटा तो एक नंबर गेम हो सकता है, मुद्दा है कि उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है तो किस रास्ते से जाना है, राइट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कैसे हैं, डेंटल में जाना चाहिए कि नहीं, मेडिकल में ऑप्शंस, एमबीबीएस कितना बढ़िया है, ये मैंने ऑप्शंस आपको। परफेक्ट। अब सवाल ये होता है कि एमबीबीएस कैसा है क्या, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं है तो बाद में शेयर कर दूंगा मैं आपसे। 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद एमडी करने के लिए फिर एक नीट पीजी एग्जाम होता है, अभी नीट यूजी एग्जाम होता है 12th के बाद, उसके लिए प्रिपरेशन 2 साल की करनी होती है। ऑल दीज आर द डेटा, मैं ऑप्शंस बस आपके सामने दिमाग पर हैमर कर दे रहा हूं, दैट्स इट। ओके, फ्यू मोर करियर ऑप्शंस। अब उसमें कॉमर्स एंड फाइनेंस। बच्चों कॉमर्स की जहां तक बात है तो कॉमर्स और फाइनेंस में यार मतलब स्काई इज द लिमिट अगेन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहें, कंपनी सेक्रेटरी करना चाहें, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहें,
मतलब कैन यू बिलीव मी कि आप एक सिंपल बीए एमए इन इकोनॉमिक्स करके बहुत बढ़िया कंपनी में फाइनेंस एनालिस्ट भी बन सकते। और मार्केट बच्चों इतना अप एंड डाउन है, मतलब मार्केट को रीड करना अपने आप में एक कैलिबर का स्किल है। और वो स्किल जिसको आ गई वो इन चारों ऑप्शन में से किसी में जाए ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने। माय यंगर इज कंपनी सेक्रेटरी इन मुंबई, और सिर्फ क्या तो 2 साल की शानदार मेहनत। और फिर यदि आपके सफलता के मायने पैसे में है तो पैसा ही पैसा, कंपनी सेक्रेटरी। और आपके मायने सफलता की यदि सेटिस्फेक्शन में है तो फाइन, यू आर रीडिंग एनालाइजिंग द मार्केट फॉर अ बिग कंपनी, यू कैन बी अ बेस्ट फाइनेंस एनालिस्ट। परफेक्ट। अगेन देयर इज सम डेटा कि कैसे जाएं, क्या करें। मतलब जहां तक 10th के बेस पर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे मैडम ने रिक्वेस्ट किया था कि सर 10th के बेस पर बेटर बताइएगा। यस यार, कॉमर्स में जाने के लिए, अकाउंटेंसी में जाने के लिए एक उससे बिल्कुल पैरेलल ट्रैक चलता है, लॉ। बिल्कुल पैरेलल चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मर्ज होती हैं, और मर्ज होने के बाद ये कहीं ना कहीं लॉ, जस्टिस और इन सब चीजों से मैच होती है। और जब इन सब चीजों से वो मैच होती है तो इसके पैरेलल लॉ के भी ऑप्शंस खुलते हैं, लाइक एलएलबी, एलएलएम, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। यानी बड़ी बड़ी कंपनी के जो अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, वो सिंपल अपना बीकॉम और एमकॉम करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना है तो डेफिनेटली सीएसीएस का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस स्टडीज हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सर्टिफाइड फाइनेंस एनालिस्ट आप बन सकते हैं, आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट, रिटेल मैनेजर्स, यानी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। परफेक्ट। यानी आप यदि अकाउंट्स की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में जाते हैं तो आई सजेस्ट यू शुड अपीयर इन अ क्लैट एग्जाम। जैसा आईआईटी और नीट के लिए मैंने बताया, वैसे इसका एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। थ्रू दिस क्लैट, नेक्स्ट, ओके फाइन, ये फाइनेंस एनालिस्ट का ही है। ओके, इस बैक कीजिएगा। इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन, नेशनल लॉ एंट्रेंस टेस्ट या क्लैट की मैं यदि बात करता हूं, ओके, तो इसमें कई बार क्या होता है, आप लगभग, मैं समझता हूं 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों, और उन 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए आपको फाइट करनी होती है क्लैट के थ्रू। तो आपको जब लॉ की प्रिपरेशन करनी हो और क्लैट का, तो क्लैट एज गुड एज या एज टफ एज द जेडब्ल्यू एंड नीट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसके लिए 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। आई वाज ट्राइंग, तो मैडम से परमिशन तो नहीं लिया था, बट आई वाज ट्राइंग कि मेरा एक स्टूडेंट था 10th तक, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, वहां से पास आउट था, वो कनेक्ट नहीं हो पाया, अदरवाइज उसे आज मैं बुलाता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से और प्रिंसिपल मैडम से कि एक दिन ऐसा भी सेशन रखा जाए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लॉ के थ्रू सीएसीएस पहुंचे, जो खुद उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे, वो आपको एड्रेस करें। आई थिंक वो ज्यादा आपको अपील करेगा, है ना। तो 22 लॉ यूनिवर्सिटीज में लगभग 2000 सीट्स होती हैं। एग्जैक्ट डेटा अभी तक मैं बताऊं तो 2175 2175 सीट्स होती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, और उसके लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है क्लैट, तो उसको भी सोचिएगा। परफेक्ट। एक इसी से रिलेटेड सेक्टर था बैंकिंग, तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ, बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उसके एग्जाम के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, और इन सब का प्रिपरेशन एक्चुअली आप 10th से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनटीएससी का स्टेज 1 शायद आप सभी ने दिया होगा। एनटीएससी स्टेज 1 जो था उसमें मैथ का इक्वल वेटेज होता है लाइक सैट, मेंटल एबिलिटी एंड सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और मेंटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए इसके एंट्रेंस टेस्ट में बैंकिंग अच्छा जॉब हो सकता है।
जिसको इंटरेस्ट है, अपनी स्किल वो जानता है कि 9 से 5 का काम वो कर सकता है, तो बढ़िया से वो ऑफिस में बैठे, एसी चैम्बर्स में बैठे और बढ़िया से काम करें। दो ये उनके लिए बिल्कुल फिट नहीं है यार, जो थोड़े भी चंचल दिमाग वाले हों, जो एक जगह सिटिंग नहीं दे सकते, उनके लिए बिल्कुल काम की चीज नहीं है। तो अपने स्किल को पहचानना, मैंने कहा था ना, अंदर का अपना इंस्पेक्शन होना जरूरी, दैट इज इंट्रो इंस्पेक्शन, वो होना बहुत जरूरी कि आपकी स्किल्स क्या है। परफेक्ट। ये तो कहना चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया, इसके लिए एग्जाम एज लिमिट हो सकती है, बट मेक वेरी श्योर कि क्लैट जैसे एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है यार, कभी भी दे सकते हैं आप, है ना, अभी तक तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। राइट, नेक्स्ट। वन ऑफ द बेस्ट इज सिविल सर्विसेज। ये किसी का भी ड्रीम हो सकता है, सिविल सर्विसेज मतलब ग्रेजुएशन के बाद स्टेट लेवल की पीएससी या सेंट्रल लेवल की यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, कमिश्नर्स, है ना, ये ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। मतलब कई बार आपके जनरेशन को लगता है कि पॉलिसी मेकर बनना चाहिए, पॉलिसी फॉलोअर बनने के बजाय पॉलिसी मेकर बनना चाहिए। यस, पॉलिसी मेकिंग भी अपने आप में बहुत जबरदस्त एक अपीलिंग प्रोफेशन, बट मैं बट लगाऊंगा यहाँ, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, क्योंकि यहाँ आप लाल बत्ती को देखकर, गाड़ी पे लगी हुई लाल बत्ती, पीली बत्ती, इसको देखकर आपको एक मजा तो आ सकता है, मोटिवेशन तो मिल सकता है, लेकिन जमीन पे पैर रखें हम और हम समझें कि इसके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएं? ग्रेजुएशन हम उस फील्ड में कर लेना जिसके बाद ये निकले या ना निकले एग्जाम, सिविल सर्विसेज, हम सेल्फ डिपेंडेंट तो हो जाएं, इंडिपेंडेंट तो हो जाएं। तो उसके लिए यदि आप आईआईटी के बाद जाते हैं, आपको पता होगा, डेटा देखिएगा कभी गूगल, मैक्सिमम सिविल सर्विस मैन जितने भी हैं अभी यूपीएससी में सिलेक्शन, उसका कम से कम 40% आईआईटीएंस का हो और 10-15% मेडिकल एस्पिरेंट्स का हो। क्यों? क्योंकि आप एक फ्रंट पे सेफ हो जाते हैं कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। फिर यूपीएससी में समय लग रहा है, लगने दीजिए ना, दिक्कत नहीं। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा अपने लाइफ के लिए। परफेक्ट। मास मीडिया, ये तो मुझे पढ़कर ही आपको बताना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन, ये एक अलग टाइप का, ये और ही अलग है यार। इसमें आपका स्मार्टनेस, आपकी डेयरिंग, यानी लोगों से इंटरैक्शन, इसमें इंट्रोवर्ट बंदों का काम नहीं चलता, इसमें सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करने पड़ेंगे, आपको लोगों से इंटरैक्शन करना पड़ेगा। आप जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, मतलब आज के जनरेशन के लिए तो शायद बड़ा अपीलिंग, रेडियो जॉकी, आरजे, है ना, इवेंट मैनेजमेंट, PROs, public relation officers. In fact, we have in our company 2 PROs, public relation officers. They are getting handsome amount salary. मतलब ऑप्शंस बनाने जाएं, आप अपने करियर को समझकर, आप अपने स्किल को पहचान कर, कहीं ना कहीं स्किल का आइडेंटिफिकेशन, एक बार यदि आपने इंट्रो इंस्पेक्शन किया, तो एक बार इंट्रो इंस्पेक्शन करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है और मुझे क्या करना है। परफेक्ट। लाइक फैशन डिजाइनिंग, मतलब ये तो ऐसा है कि भाई मैं तो आपको ऑप्शंस बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने लोगों से डेटा कलेक्ट किया और आपसे शेयर करा। ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसके ऑरा कहीं भी टेम्परामेंट में साइंस और मेडिकल की विंग से नहीं मिलते, बट ये पैशनेट वर्क है यार, ये पैशनेट वर्क, मतलब इसमें पैशन चाहिए आपको, स्मार्टनेस चाहिए आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें स्मार्टनेस नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में स्मार्टनेस आपको चाहिए। हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू मेक द रिलेशंस विद सीनियर्स, उनसे कैसे हम चीजों को समझे, कैसे आगे बढ़े, और क्या अपडेट्स हैं हमारी सराउंडिंग में, क्या चल रहा है उसको हम समझे। राइट। प्रिपरेशन कैसे करना, क्या करना, वो अपने लास्ट सेगमेंट पर आऊंगा मैं, लेकिन मैंने ये ऑप्शंस आपको बताए कि आप 11th-12th में क्या सब्जेक्ट चूज करें ताकि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते जाए। परफेक्ट। हॉस्पिटलिटी, होटल मैनेजमेंट, है ना, ये भी पैशनेट है। पैशनेट तो खैर हर किसी चीज के लिए चाहिए,
लेकिन जेडबलई नीट के लिए पागलपन भी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत लेवल स्ट्रांग है, टफर है, तो हमें उस लेवल, आप मुझसे पूछेंगे सर क्या कॉमर्स टफ नहीं है, या जिन्होंने कॉमर्स लिया वो सोच रहे हैं सर गलत बात बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट है, बट यार आपकी स्किल क्या कहती है? क्या आपने इंट्रोस्पेक्शन किया? क्या मैं 10 से 12 घंटे सिटिंग दे सकता हूं? यदि हाँ तो मैं डॉक्टर बनने लायक हूं, क्योंकि एमबीबीएस की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्कर चाहिए, स्मार्ट वर्कर हो या ना हो। परफेक्ट। जेडबलई के लिए थोड़ी सी ब्रिलियंसी ही चाहिए। पेरेंट्स यदि सुन रहे हो तो उन्हें डिसाइड करने में मदद मिलेगी, थोड़ी सी ब्रिलियंसी इज नीडेड अलोंग विद हार्ड वर्क। हाँ, नीट के केस में ब्रिलियंसी वाली बहुत फैक्टर मैटर नहीं करता, यदि हार्ड वर्कर है तो ही और शी कैन डू बेस्ट, बहुत अच्छा कर सकता है, बेटर कर सकता है। परफेक्ट। तो ऐसे ही यार कि होटल मैनेजमेंट, भाई यदि मैं पढ़ाने के साथ साथ मेरा पैशन है खाना बनाना, तो व्हाई नॉट आई शुड शेप my career in such a way that I can manage those things also. Obviously, I'll try to earn something big from such my interest or my passion or profession. है ना बच्चों? छोटी सी बात बताऊं तो जब मैं कहना चाहिए बीएससी एमएससी कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त एग्जाम दे रहे थे, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे सेलेक्ट भी हुए। मुझसे कंपटीटर, मेरा जो कंपटीटर था बिल्कुल आगे पीछे हम लोग रहते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसने रेलवे का एग्जाम निकाला, नाउ ही इज असिस्टेंट ड्राइवर, और मैं उसके 7 से 8 साल बाद मैंने अपना अर्निंग शुरू किया, हार्डली 7 to 8,000 पर मंथ। अब आप सोचिए, मैं 7 to 8,000 पर मंथ से शुरू कर रहा हूं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से शुरू कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आई ना, सक्सेसफुल कौन? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं। क्यों? क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है और मेरे पैशन को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया है। मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। आप मुझसे घंटों पढ़ लो यार, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं इस कदर आपको पढ़ाऊंगा कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का इतना बढ़िया नॉलेज बच्चे को कैसे आए। दिस इज माय कॉन्फिडेंस बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू न्यू जनरेशन। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से बात करना। एवरी संडे वी यूज्ड टू गो फॉर ट्रैकिंग, कल भी जा रहे हैं हम लोग, ट्रैकिंग पर जाते हैं हम लोग, और हर साल एलुमनाई की बैच को लेकर जाते हैं। एक साल एक बैच, एक संडे एक बैच, दूसरे संडे दूसरी बैच। ट्रैकिंग में क्या होता है? इंटरैक्शन होता है, मैं बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ, उनकी बातें जानता हूँ, जो एमबीबीएस कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनसे पूछता हूँ, मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ। एक ऐसा एनवायरनमेंट हम लोगों ने बना रखा है। तो कहीं ना कहीं पैशन और प्रोफेशन यदि एक हो जाए तो ये होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, राइट? ओके, देन कम टू द डिफेंस। डिफेंस के अपने अलग आइडियाज हैं, डिफेंस के अपने अलग मजे हैं। एक व्हाइट कॉलर जॉब है, स्टेटस है, एक कहना चाहिए रिस्पेक्टेबल फील्ड है, एक पैट्रियोटिज्म का एक फील है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी ये अपने फिजिक को देखकर बनेगा, बॉडी फिजिक और पर्सनालिटी को देखकर इसको डिजाइन कीजिएगा, है ना? और जो वाकई इसमें इंटरेस्टेड हो, जज्बा हो, फिजिकली फिट हो, वो डेफिनेटली इसके लिए जाए। और तैयारी एक दिन में नहीं होती दोस्तों, मैंने कहा ना, एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती। क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? तो क्या आपने अभी से जॉगिंग और वॉकिंग शुरू की? क्या आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं? क्या फिजिकली आपने अपना स्टेमिना बढ़ाया है? सिर्फ सोचने से तो यार आईएमए और एनडीए में एडमिशन नहीं हो जाएगा ना। इसके साथ आपको मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, पीसीएम कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, एनडीए का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन, रिटर्न, इंटरव्यू, मेडिकल, उसके बाद आप वेरी एक्सीलेंट करियर है दिस। इसमें ऐसे भी एंट्री होती है बच्चों, एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, उसमें भी आप लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर जाते हैं, क्योंकि फोर्स है ना, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, वो तीनों दिशाओं में जाती है, नेवी, एयर और लैंड, यानी आर्मी। तो चाहे जिसमें आप जाना चाहें, रास्ते बहुत हो सकते हैं, उसके लिए तो मुझे बहुत लंबा सेशन आपके साथ लेना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूं, है ना? एनीवेज,
ये सारे ऑप्शंस में, मतलब मैं थोड़ा बैक यदि जाऊं तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस शेयर किए लाइक दिस: इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, फाइनेंस, लॉ। इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी एग्जाम, मेडिसिन के लिए नीट, कॉमर्स एंड लॉ के लिए क्लैट, लॉ के लिए भी क्लैट, बैंकिंग का अपना एग्जाम, सिविल सर्विस के अपने एग्जाम, आईएएस, पीएससी, यूपीएससी। ऊपर के 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th, मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th। छठा पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन। डिफेंस अगेन 12th, मीडिया मास कम्युनिकेशन 12th एंड ग्रेजुएशन। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डेफिनेटली ग्रेजुएशन लेवल, और टीचर लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएशन एट लीस्ट, सो दैट आप बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, पीएचडी इन एजुकेशन, यानी आप खुद इतने लर्नेड हो कि आप एक जनरेशन को तैयार कर सके। परफेक्ट। आई होप आपने सारे नोट किए होंगे ऑप्शंस। बट ऑल इन दिस, हाउ रेजोनेंस कैन हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं तो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। क्या कि हम यहां क्यों हैं, क्या क्या देते हैं: प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स एंड लॉ, प्री फाउंडेशन, पैरा स्कूलिंग, मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक होमी भाभा, आईएसओ, आईजेएसओ, ओलंपियाड्स, एनटीएससी, केवीपीवाई, स्टडी सेंटर्स, पेन प्रेजेंस 31 सेंटर्स, रेजोनेंस पेन प्रेजेंस, है ना? औरंगाबाद, नांदेड़, नागपुर, नासिक, मुंबई 3 सेंटर्स। परफेक्ट। और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 12+। हम डिस्टेंस प्रोग्राम भी देते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम्स भी देते हैं, और ई लर्निंग का भी ऑप्शंस प्रोवाइड। परफेक्ट। सी दिस इज, तो मैं ब्रीफ अभी क्या ही करूं आपको, क्योंकि ये तो तब होगा जब मैं कभी आमने सामने आपके सामने बैठा हूं और मैं तब आपको बताऊं कि व्हाट वी आर। बट आई होप last week's newspapers, last month's newspaper, and present website, updated website is enough to tell you all people that what resonance is and how resonance can help your ward to shape his or her career in an excellent way, irrespective of maths and science, including commerce and all. Perfect. Fine. अब ये सब तो मैं बाद में बच्चों किसी दिन और आपसे शेयर करूंगा, बिकॉज ये कुछ स्कूल्स के लिए बनाया था नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में। तो मतलब जानकर भी आपको आश्चर्य होगा बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि आप 10th में, हाँ आप 10th में, लेकिन हो सकता है आप लोगों को शॉक भी लगे थोड़ा सा। आपके साथ वाले ही 22 स्टूडेंट्स, they are already enrolled and they started their preparation for JEE, IIT JEE. Though they are in 10th, they started. We named this batch early batch. अब जो बैच शुरू होगा वो अप्रैल में होगा। परफेक्ट। बट उनको सपोर्ट देने के लिए हमने महीना भर क्या किया? उनको एक ब्रिज कोर्स दिया। ब्रिज कोर्स मतलब जो आपके जैसे बच्चे, उनको महीना भर पढ़ाया PCMB, और कॉमर्स की कुछ क्लासेस लगाई, और फिर समझ में आया कि सर हमारा इंटरेस्ट तो कॉमर्स में, तो गो एहेड फॉर कॉमर्स। सर हमारा इंटरेस्ट तो मेडिकल में, तो गो एहेड फॉर मेडिकल। तो ब्रिज कोर्स का काम किया रेजोनेंस, ब्रिजिंग बिटवीन 10th एंड द फाइनल करियर। One of the best and prestigious and prideful slide. क्यों prideful कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि only the institute in Nashik जहां पर 6 बच्चे एक साथ ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं और 5 बच्चे उसमें से फाइनल स्टेज भी निकालते हैं। आप बच्चों, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, AIR 30, ऑल इंडिया रैंक 30 इज नॉट अ जोक। आपको आज भी इन केवीपीवाई के बच्चों को इंटरव्यू के भी प्रिपरेशन कैसी कराई गई, मॉक इंटरव्यू। आप गूगल पे सर्च कीजिए मॉक इंटरव्यू केवीपीवाई एट नासिक रेजोनेंस। बच्चों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये प्रज्वल नाम के बच्चे को क्या कपड़े पहनकर आने हैं, कैसे पहनना है, बूट किस कलर के हो, यहां तक का प्रिपरेशन कराया जाता है। कहते हैं ना एकेडमिक पेरेंटिंग। सो पेरेंट्स, एकेडमिक पेरेंटिंग के लिए वी आर हियर, राइट? डेफिनेटली एक पिक्चर खाली है, नेक्स्ट मस्ट बी यू।
रिजल्ट्स तो यार बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, सारी जनता जानती है और ये प्रमोशन करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर डेफिनेटली। लेकिन मुझे कंपनी को कुछ, कंपनी के बैनर के नीचे मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा, है ना। जैसे बिग बी भी तो बताते रहते हैं आपको, म्यूचुअल फंड्स, कौन बनेगा करोड़पति में चलता रहता है ना। सोनी बीबीसी लाइव से टेलीविजन पे वीडियो चलता है, तो जस्ट मुझे वो आपको बताना, राइट। सो मैं इस नोट पर छोड़ता हूं बच्चों आपको, कि आप अपने करियर को बेहतर शेप देंगे, है ना। और बेहतर शेप देने की कोशिश में हमारी जो जरूरत बन पड़ सकती है वो हमसे ले लीजिए आप। परफेक्ट। कहीं ना कहीं ये स्लाइड मुझे ये अपील करती है, बताती है, केवीपीआई रैंक 1, जेडब्ल्यू एडवांस रैंक 1, बॉयज टॉपर, गर्ल्स टॉपर, और आपके लेवल के जो शायद अब आप मिस कर दिए, लेकिन यहां पर कुछ ब्रीफ किया गया है, होमी बाबा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स। परफेक्ट। बट एनीवेज, आई होप कि मैं आपको इस नोट पर छोड़ूं, एंड since already 6:30 within my limit, now next 15 minutes, ma'am, are you there? Very much there. Yes, sir. I hope I should stop my words, and if there are some queries, I'll request the parents, in fact, behalf of all the students, even madam, you can ask the questions for students, or even students can ask the questions. Sir, there are two things that I would like to tell you, because you have mentioned about NEET exam. GEMS has been a center for the NEET exam since 2 years, sir. Great. So here also we had conducted the NEET exams, and almost we had 1,400 students who had come in the campus, and with all the care that we took, the exam was successful. Last year also we had conducted the exams. So GEMS is a center for the exams. I would like to tell you that. Secondly, you talked about the Olympiad exams. Our students have been trained right from grade 7 to prepare themselves for these kind of Olympiad exams, which we call. Children, can you just tell me which kind of exams have you given? Accelerated program. हर अक्टूबर में तुम लोग देते हो ये एग्जाम, स्पेशली इंग्लिश, साइंस और Okay. okay. Question over here from Apurva Bhoid. Sir, does business administration come under commerce or finance? That is her question. Okay, what is the question? Business administration comes under commerce or finance? See, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है बच्चों, जिसका भी सवाल होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी लिमिट में, आप किसी भी बाउंड्री में लिमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट विंग। हम एक इंजीनियरिंग के बाद कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे, कोई अपने एमबीबीएस करने के बाद यदि प्रैक्टिस छोड़कर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो क्या आप उसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे? But as far as the course BBA is concerned, Bachelor of Business Administration, so definitely it comes under the category of commerce. In India, there are 3 fields: art, science, commerce, and languages. So I should categorize this BBA in the commerce category. Further, it can be acceptable by anyone. Perfect. Any more questions? Yeah, parents, if you have any questions, you can put it in the chat box, please. Or if you're confident enough, you can put on the video and ask sir your queries. तुम्हाला जर का काही प्रश्न असतील तर व्हिडिओ ऑन करा आणि सरांना विचारून घ्या प्लीज. मला मराठीत चालेल आहे पॅरेंट्स, मला मराठीत चालेल आहे, मी फक्त मराठीत बोलू शकतो. माझ्यासोबत जे बसले होते स्वप्नील जैन सर, डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू अ हिंदी फॅमिली, सो ही कॅन नॉट स्पीक मराठी, बट आय कॅन.
काही प्रश्न, करियर संबंधी काही प्रश्न? Parents, anyone? Am I audible, parents? Yes, sir. Okay. कौन बोला अभी? ओम सोंगिरे. Sir, after 10 we can No, do Nishka. diploma, we can apply for engineering. Okay. यदि आपने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो that is also good. But once you decide for engineering, at least try for the best, na? Om, am I audible? Yes, sir. तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि इफ यू आर चूजिंग फॉर करियर इन इंजीनियरिंग, एटलीस्ट ट्राई वंस फॉर द बेस्ट ना. वो सिर्फ कहने की बात नहीं है कि ऑलवेज ट्राई फॉर दी, मतलब इफ यू वांट टू कैच द मून, है ना, तो बहुत जंप लगाइए, कुछ मिले ना मिले, कुछ स्टार्स तो हाथ में आएंगे ना. तो डिप्लोमा करने के बाद भी आप जा सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि एटलीस्ट ट्राई बेस्ट वंस इन लाइफ, एटलीस्ट वंस. ओम, अग्री? ओम, कौन बैठा है आपके साथ? मम्मी पापा कौन है? ओम? सर मम्मी है. ओम सोनगिरे. मिस्टर सोनगिरे, नमस्कार. पेरेंट्स, किसी पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूंगा. मुझे अभी दिख रहे हैं अल्फाबेटिकली मैं देखूं तो @आर्या. आर्या, हु इज विथ यू, मदर और फादर? Sir, father. ओके. नमस्कार सर, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके. कैसा लगा आपको सेशन? इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा? Sir, definitely. ओके, फाइन. बच्चों देखो, कहीं ना कहीं एक चीज मैं मतलब आपकी मैडम टीचर भी बैठी हुई है, उनके सामने मैं कहूंगा, बी स्मार्ट इनफ माय डियर. क्योंकि ये जनरेशन वैसी नहीं जैसे हम लोग आज से 20 साल पहले सोचे थे. आपकी जनरेशन बहुत स्मार्ट है. आपको स्मार्टर तरीके से इंटरेक्शन आना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन में एकेडमिकली साउंड हो या ना हो, लेकिन प्रेजेंटेबिलिटी और आपकी पर्सनालिटी वाइज आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा. सो इंटरैक्ट. ऐसे मौके बार बार नहीं आते. कुछ इंटरैक्ट करना है तो बिंदास पूछिए. डोंट वरी अबाउट इट. एनी डाउट? खैर, मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट अभी आप पूछ पाएंगे. एनीवेज, किसी दिन ऑफलाइन सेशन की गुंजाइश हुई तो गवर्नमेंट परमिशन के बाद और आपके टीचर्स और मैनेजमेंट की परमिशन के बाद डेफिनेटली मैं आपसे वहां मुलाकात करूंगा. बट मैंने क्या कहा, हमारी जनरेशन तो इससे बेटर थी यार. क्यों? हम टीचर से, गुरुजी से मार भी खा लेते थे और फिर ऐसे ही कहीं मिले तो चरण छूने खुद ही चले जाते. सर कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं आप? तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन हमारे बीच, एक संबंध बनता था, एक बॉन्डिंग बनती. और यकीन मानिए बच्चों, मैं बहुत बड़ा हूं उम्र में, आपसे एक बात कहूंगा, आप लोगों को ब्लेसिंग्स का फायदा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप टीचर से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो जाने अनजाने जब आप उनके पांव छूते हैं तो एक जाने अनजाने आपके सिर पर एक हाथ उठता है, और वो जो ब्लेसिंग्स निकलती है ना बच्चों, वो बहुत वर्थ होती है, बहुत वर्थ होती है. हमारे समय में हमें सिखाया जाता था सुबह उठकर स्कूल जाने के पहले मम्मी पापा के पांव छू. देखिए, मतलब साइंटिफिकली उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं अपना सर नीचे करता था तो ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जाता. अब वो बंद हो गया है, क्योंकि अब नमस्कार की मुद्रा पैरों से लेकर घुटने तक आ गई. सिर्फ हाथ छू लेते हैं, जरा सा झुक जाते हैं, काम हो जाता है. तो कहीं ना कहीं सोचिए, आप, उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं. और वो कुछ बोले ना बोले, इतना भी बोल दिया ना, खुश रहो, सुखी रहो, वो चीजें बहुत काम करती थी, कर रही हैं. क्योंकि उन 3 घंटे का प्रेशर जो एग्जाम में होता है ना, उसमें कोई काम नहीं आता है सिवाय ब्लेसिंग्स के, जो आप मिस कर रहे हैं. जैसे आप मंदिर में क्यों जाते हैं? जाकर बस खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे टीचर हमें भगवान की तरह कंसीडर कीजिए, बट आपके स्कूल को जरूर आप मंदिर की तरह, टेंपल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जहां जाकर आप बस टीचर से, गुरुजी से अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए, उनसे पूछिए, उनकी बातें जानिए, उन्हें सुनिए, समझिए, और कुछ ब्लेसिंग्स के वर्ड्स लेकर जाइए. वो जिंदगी बना देंगे आप, है ना. चलिए, मैं थोड़ा सा उसको इमोशनल पॉइंट, सेंटिमेंटल की तरफ ले गया था, बट फाइन. एनी मोर डाउट्स पेरेंट्स?
जोशी मॅडम, मला वाटत नाही की काही प्रश्न येतील अजून. I don't think so, sir. जर का आले तर मग we'll forward it to you, and let's hope that we can meet physically someday, so that Yes. whatever queries the parents or the students have, that can be solved in the presence of you. I'll request any one parent at least to communicate how was the session. In hardly 1 to 2 minutes, if anyone can tell me, I'll be very happy. Voluntarily, anyone raise your hand? Even student can tell me. Willingly, if anyone can raise your hand. Come on, मतलब मैं मान के children. चलूं सेशन अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं मान के चलूं कि सेशन अच्छा नहीं हुआ बच्चों. नहीं सर, हमारे बच्चे थोड़ा Hello. online की वजह. Yeah. Hello, Harshita ma'am. I would like to speak. Yes, मैं ma'am. Yes, Anna. Ruqayya's mother. I'm speaking. Yeah. Actually, session was excellent, and it was like it really helped our children a lot. And thank you very much for guiding them, for giving them this knowledge. Thank you. I'm so thankful to you all. Thank you. Thank you so much. Mrs. Kanchwala, thank you so much for your words of appreciation. I should say my thanks to team James, Harshada madam, and Joshi madam. Sorry, Renuka madam, I think, principal madam, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. Yes, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आप लोगों से interact कर पाया. Thank you so much for your patient hearing, and thank you so much, team James. Thank you so much. Thank you so much, sir, to take up this session today. It has definitely at least given a start to the children that where they should start from. That is more important, because right now everyone is in a confused situation. We don't know what is going to happen next. So at least ज्याला आपण म्हणतो एक बुद्धीला चालना तरी मिळाली आज की आपल्याला कुठून सुरू करायचंय, आपण कुठे आहोत. That work resonance has definitely done for us. We have been telling them, no doubt about it. आमचं तर अजून युद्ध बाकी आहे, मार्च महिन्यात ते सुरू होईल, तोपर्यंत आम्हाला लढायचं आहे. बट त्याच्यानंतर जे काही होणार आहे त्याच्यासाठी डेफिनेटली रेझोनन्स असणार आहे आमच्या बरोबर. वी नो दॅट. थँक्यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन. Keep it in mind, students, keep it in mind. Everyone is born to win. जीत से कम पर कोई समझौता नहीं हो सकता. And you are that generation. Every teacher and we are with you. बस जीतने के लिए युद्ध करना है और हम जीतेंगे बस, है ना? Thank you so much and wish you all the best for your future. Thank you so much. I'm going to close the session.